आपको क्या लगता है हम बच्चे हैं? हमारे में दिमाग नहीं? हमें समझ नहीं आती? मैं 2 महीने एक्स मुस्लिम्स को टैकल करने के लिए स्ट्रीम करता रहा हूं, मुझे तब जाकर पता चला कि इसकी जान तो इस तोते के अंदर है। और जब भी जंग लड़ी जाती है, चाहे वो विचारों की जंग हो, विचारों की जंग, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट काटी जाती है। इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी की सारी सनातनी थे। आर्या समाजियों के चैनल, मोदी गोदी योगी मीडिया के चैनल इनको पैसे देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, लैपटॉप देते हैं, इंटरनेट लगवाते हैं, अपार्टमेंट देते हैं, लड़कियां देते हैं, कॉन्डम देते हैं, तेल देते हैं, कमरे देते हैं, किराए देते हैं, गाड़ियां लेके देते हैं, स्टूडियो माइक लेके देते हैं, हेडफोन्स लेके देते हैं, स्मार्ट वॉच लेके देते हैं, टी शर्ट्स लेके देते हैं, टेबल लेके देते हैं। ओ यार, कमाल है। जंग लड़ी थी इस्लाम, एक्स मुस्लिम और मुसलमान की। मैं जब इनका सामना करने निकला तो मेरे सामने हिंदू खड़ा था। मैंने कहा पहले इसका मतलब मैं हिंदू से भिड़ना पड़ेगा, तो तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा फिर हिंदू तू भी सीधा हो जा। तीर ये घुसड़ा है ना जो एक्स मुस्लिम के अंदर, तेरे पिछवाड़े से गुजरता हुआ जाएगा बेटा। ये भूल जा, वो दिन गए जिस वक्त तुम चढ़ाई किया करते थे। अब ये तीर तुम अगर आओगे सामने हमारे निशाने के, हम तुम्हारे चिथड़े उड़ाकर आगे एक्स मुस्लिम को उड़ा देंगे, दलाइल की रोशनी में, विचार की रोशनी में और प्रमाण की रोशनी में। अच्छा मजाक है? अमर भाई, मैं एक हाँ एक चीज जी ऐड अली भाई, करना चाहूंगा। जी जरूर विष्णु भाई, एक जरूर चीज जरूर। ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपने ऐतराज किया है कि आप जाते नहीं, तो ये ड्यूटी मेरे जुम्मे है। और मैं गया हूँ, साहिल के चैनल पे गया हूँ, उससे बात हुई। आप सुन सकते हैं मेरे चैनल पे भी और उसके चैनल पे भी वो बात पड़ी हुई जो मेरी उससे बात हुई। लेके बैठे थे और बता रहे थे जी कि इस्लाम के अंदर बांदियों का सिस्टम है, ये है वो है, लोगों के घरों में जाके उठा लेते हैं, मुसलमान ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन ये तब तक था जब तक मैं गया नहीं। जब मैं चला गया हूँ और मैंने जस्ट पूछा कि एक रेफरेंस, सिर्फ एक आयत, आप कह रहे हैं कि कुरान में दर्जनों आयत आपके पास है, सिर्फ एक आयत यहाँ पर सामने रखो, कहाँ है जहां पर ये लिखा हो कि किसी को लौंडी बना लो, किसी के घर में जाके घुस के किसी की औरत उठाना दूर की बात है, वो दिखा दीजिए। तो पता क्या किया, गालियां देके मुझे वहां से निकाल दिया। आपका एडम सीकर है, उसके चैनल पे गया हूँ, यही काम हुआ है। पीपी मैडम है, उसने वाइफ बीटिंग पे एतराज किया और उसके ऊपर अपने ही चैनल के ऊपर लाजवाब होके मुझे किक कर दिया। आपका जफर हेरेटिक है, उसके चैनल पे गए, उसने भी किक कर दिया। मतलब ये जितने नाम नहाद एक्स मुस्लिम मौजूद है ना, इनके ही चैनल्स के ऊपर जब इस्लाम के ऊपर बात करने के लिए मैं गया हूं, तो आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से उल्टे कदमों अपने चैनल से भी भाग गए। तो इनके अंदर ये करतूत नहीं है। जब हमने ये सारी चीजें देखी तो उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब हम इनके चैनल्स पे नहीं जाएंगे। उसके बाद इनको इन्विटेशंस दी, जिस तरह आमर भाई ने दी हैं, उसी तरह इस्लामिक अवेकनिंग ने, दीगर जितने ईमान यूनियन के चैनल्स हैं या और मुसलमानों के, सब ने चैलेंज दिए हैं कि आए भाई आपने ये एतराजात किए हैं, आप तशरीफ लाएं किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे ताकि बात हो सके, गुफ्तगू हो सके। आपके चैनल्स पे जाके हमने देखा कि गुफ्तगू नहीं होती, आप तो निकाल देते हैं बदतमीजी करके, गालियां देकर ब्लास्फेमी भी करते हैं। तो ये चीज भी, ये भी एतराज जो है, मेरा ख्याल है कि ये भी तासुब का शिकार है, या आपकी कम फहमी है, कम इल्मी है कि आपने इन चीजों को देखा नहीं। तो प्लीज इन पे भी गौर कीजिए। बाकी आमर भाई ने बता दिया आपको बड़े अच्छे तरीके से कि हिंदुज्म पे काम करने का हमारा दरअसल मकसद क्या है। जी थैंक यू अमर भाई। बिल्कुल, जजाकल्ला। वो जो था, क्या उसका नाम है, वो माधुरी दीक्षित का बेटा यार, वो संजय दीक्षित है, अब आईपीएस मैं भी कुछ ऑफिसर। बोलूं? हाँ हाँ, मैं देता हूँ 1 मिनट मौका मुझे, वो आपकी वाली बात। वो संजय दीक्षित, जयपुर डायलॉग्स वाला, वो क्या करता है, वो पॉडकास्ट करवा रहा है। और वो जो चूतड़ वेदी है, ठीक है, गंजा टकला आर्या समाजी, आरएसएस का पिल्ला, माउथ पीस आरएसएस का, और कहता है जी गौ माता की रक्षा के लिए अगर किसी की बलि भी देनी पड़ी, जान भी देनी पड़ी, तो हम देंगे, तो काट देंगे। और जितने गौ रक्षा के केसेस के अंदर मुसलमानों को मारा गया, आरोप लगाकर बाद में पता चला कि किसी गधे का या किसी कुत्ते का गोश्त था, जिसको गौ माता का गोश्त बना के मुसलमानों को मारा गया, उनकी फैमिलियों को जाके पैसे देते हैं, उनके केस लड़ते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, लीगल सपोर्ट करते हैं, क्रिमिनल्स को लीगल सपोर्ट करते हैं, टिकट्स देते हैं। वो बंदा क्या कहता है, ऐसा ये 2 बंदों का मैंने आपको डिटेल बता दी। पता क्या कहते हैं? कहते हैं एक्स मुस्लिम्स अच्छे हों बुरे हों, इनकी सहायता करें, ये राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहे हैं, मुसलमानों को दबाने के लिए ये अच्छा खासा आपका कार्य कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। तो मैं सनातनी को क्यों ना पेलूं फिर? ठीक है विष्णु भाई, बड़ी माजरत के साथ मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे पता है कई सनातनी सीधे साधे हैं, उनको दुख होता है। तो इनको पकड़ो ना यार, आप सनातनी हो, अपने सनातनियों को रोको ना। मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं, मुझे तो कहते हैं मुसलमान है, यदि मुसलमान की बात क्यों सुने?
तो सनातनी आपकी बात सुनेगा। आपको चाहिए कि आप एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाकर अगर आप में दम हुआ ना विष्णु भाई, मैं देखना चाहता हूँ, लो फिर आप सत्य की बात करते हो ना, मैं फिर आपको एक सजेशन देता हूँ, जाओ फिर इस पर अगर प्रैक्टिकली अमल कर दिया तो मैं मान जाऊंगा विष्णु जो है ना वो सत्य के साथ खड़ा है। एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाओ और जाकर एज अ कॉलर जाओ। आप पता नहीं देख रहे होंगे कई, हो सकता है जैसे ही आप जाओ आपको निकाल दें, चलो ये भी ट्राई कर लेना। इनके चैनल पर जाओ और जाकर कहो जितने सनातनी एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करके हिंदू धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, मनुष्य जाति के या मनुष्यवाद के विरुद्ध जा रहे हैं, बिल्कुल भी इनको सपोर्ट ना करें। मैं एक सनातनी हूं, आप अपने धर्म की रक्षा खुद करें, मुसलमानों को और इनको भिड़ने दें, खुद मामला करने दें, हम जाने हमारा काम जाने। हाँ जी, ये करें जरा विष्णु भाई, अब आप बोलें खुल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई और अली भाई। देखिए एक बात मैं बता दूं आपसे, एक दूसरे की टांग खिंचाई और एक दूसरे की आलोचना का कोई मंजिल नहीं है। जितना जी में कोई एक दूसरे की शिकायत कर ले, अंततोगत्वा क्वालिटी मेक्स द डिफरेंस। जो हकीकत है, देखिए सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, कभी भी परास्त नहीं होता, केवल परेशान होता है। अगर इस्लाम को मानने वाले अपने ईमान पे अडिग हैं तो यकीन जानिए उनका कोई जर्रा बराबर भी बाल बाका नहीं कर सकता है, ये हकीकत है। और दूसरी चीज, तो अगर सनातन आपको तांडव क्यों करने दें? आपको मौका, मेरी बात सुने, एक एक मिनट मेरी बात सुने। मैं जितना मर्जी सेहतमंद हूँ, सब चीजें हूँ, विष्णु भाई मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे टोक पता क्यों रहा हूँ? मुझे ये था कि आप ये बात करेंगे कि मैं जाऊंगा। मैं चाह रहा था आपसे एक स्ट्रांग वॉइस सुनना, आपने तो एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। मैं आपसे मिसाल पूछता हूँ विष्णु भाई, आप अगर समझदार हैं, मैच्योर हैं, आप क्या अपने इलाके में, अपने मोहल्ले के अंदर किसी ड्रगी को कोकेन, हीरोइन और आइस ये सेल करने देंगे? देंगे करने? देखिए अमीर भाई, अगर मुझे इस्लाम की जानकारी होती या आप मेरी करने जुबान देंगे? अरबी हाँ होती। नाम है तो बता दें, नहीं, करने बिल्कुल देंगे नहीं, क्यों किसी को करने देंगे सेल? भाई, क्यों किसी को क्यों क्यों क्यों? करने देंगे? आप तो मच्योर है किसी को ना, भी गलत काम आप क्यों तो करने स्ट्रांग है। देंगे? तो आप क्या, नहीं, आप कमजोर हैं क्या? वो आपको पिला देगा यकीन क्या, या आपके बच्चे को पिला देगा? यकीन क्यों डरते हैं? यकीन जानिए, सुनिए अमीर भाई, मुझे बोलने दें। हम्म। अगर मुझे वास्तव में अगर मैंने कुरान शरीफ पढ़ी होती या मुझे अरबी जबान की नॉलेज तो होती या आप हदीसों पे मेरी क्यों पकड़ डरते हैं? होती, मेरे मैं सवाल का जवाब डेफिनेटली देना। बोलता। देखिए मैं डेफिनेटली मेरा बोलता। सवाल का जवाब तो और देना। क्यों नहीं जी मैं देंगे? उसी के अंदर तो जवाब है मेरा, कि आप कह रहे हैं, आपने एक्सक्यूज पता क्या दे दिया? आप कह रहे हैं जी आपका अगर ईमान मजबूत है तो आप डरते क्यों हैं, आप उनको बात करने दें। ओ भाई, नहीं, वो नेशनल टीवी पर उनको अप्रोच है, मुझे बिठाते हो? गारंटी लेते हो मुझे नेशनल टीवी पर बिठाओगे? ले आओ किसी एक्स मुस्लिम को, मुझे बिठाओ, बिल्कुल न्यूज नेशन पे बिठाओ मुझे, मैं बैठता हूँ। इंडिया टुडे पर, इंडिया टीवी पर बिठाओ मुझे। मुझे क्यों नहीं बुलाते? बिल्कुल, आप भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बुलाए ना। बिल्कुल ये आप भी कैसे आएंगे जाते ऐसा। हैं? ये कैसे जाते हैं नेशनल टीवी पर? एक एक्स मुस्लिम गड़ी का थड़ेबाज, जिसको उसके घर वाले मुंह नहीं लगाते, वो नेशनल टीवी पर स्टूडियो माइक लगाकर बड़े बड़े आईमैक्स कैमरास के सामने बैठ कैसे जाता है? मैं तो ये जानना चाहता हूं, सिवाय किसी एजेंडे के। आपको पता है विष्णु भाई, आज तक आप नहीं गए होंगे, जाके दिखाएं। ये कैसे जाते हैं? आपको समझ आ रहा है कितना बड़ा एजेंडा रन हो रहा है? ये है मसला विष्णु भाई, इसकी तरफ गौर करें। ये ना कहें मुसलमान, इसका मतलब क्या कि मैं कहूं जी मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हूं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे तरबियत याफ्ता हैं, लिहाजा ड्रग सेल होने दो मार्केट के अंदर, कोई बात नहीं, जो है ना देखिए वेपन सेल होने दो। देखिए मैं बता दूं, बुराई के हाथ पैर नहीं होते हैं। और एक बात मैं बता दूं, अभी आप क्रोध में हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, देखिए क्रोध में वो विवेक मैं शून्य हो क्रोध में, जाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं क्रोध में नहीं नहीं है आप हूं। क्रोध में, मैं क्रोध में, ये निश्चित रूप से कहीं मैं ना कोई कोई बात ऐसी है जो सीधे दिल को चुभी है। और मैं इत्तेफाकन हमारी अली रजा से बात हो रही थी, तो उसी दौरान जो है मैं बैक स्टेज हुआ था और हीटेड डिबेट आए थे। और इत्तेफाकन उसी समय आप भी आए थे, और आप लोगों की आधे घंटे की जो हार्ट टॉक आप लोगों की हुई है, जी जी यकीन जानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी भी आपको चाहे उनको कभी भी इस तेवर में बात करते हुए नहीं देखा। जी और जी मुझे तो जी, ये तो बड़ा, मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों की उम्र मुझसे कम है, लगभग मैं 50 साल का हूँ, मुझे थोड़ी सी बीपी भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। तो मैं एक्चुअल में मैं बता दूं, देखिए मैं तो कुछ पाने के उद्देश्य से, कुछ सीखने के उद्देश्य से आता हूँ, चाहे आपके चैनल पे जाऊं चाहे किसी और के चैनल पे जाऊं। मेरा मकसद किसी की लेग पुलिंग करना चाहे किसी की आलोचना करना कभी नहीं रहा है। और ये मैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव जो कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, ये पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर वो इंटेंशनली इस्लाम को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके तथ्य गलत हैं, वो गलत तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यकीन जाने बहुत देर तक चलेंगे नहीं। नहीं नहीं वो तो चलेंगे। आपकी बात ठीक, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर उनको किसी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, आप जी लगातार बोल रहे जी हैं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। जी अगर जी उनको वास्तव में किसी बात पे एतराज है, अगर उनको इस्लाम की कोई बात बुरी लगती है या उनको लगता है कि जेन्युइनली ये चीज गलत है,
तो मतलब एक किसी अथॉरिटी के पास जाए ना, ढंग से बात करें। एक मैंने मुफ्ती साहब की एक सचवाला के साथ मैंने देखी थी डिबेट। अब मुझे वो आधे घंटे का वीडियो मुझे कहीं क्लिप में मिला था, मैं उसको पूरा ढूंढना चाह रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मुफ्ती साहब के चैनल पे पड़ा हुआ है, मुफ्ती साहब के चैनल पे है ना, वो देखें आप। ईमान यूनियन के लगभग सारे मेंबर से मेरी बातचीत हो गई, और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि मुफ्ती साहब जो है वो एथराइज्ड पर्सन है, वो चीजों को बड़े माशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से कहते हैं, और उनको दोनों लैंग्वेजेज आती है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, अरबी के एक्सपर्ट है माशाल्लाह, वो पीएचडी स्कॉलर जी बिल्कुल। तो मेरा तो अपना हार्टली ये रिक्वेस्ट है सबसे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए, न्यूट्रल कोई चैनल हो जिसमें सभी लोग उपस्थित हों। आप भी आ जाएं, अली भाई भी आ जाएं, मुफ्ती साहब भी आ जाएं, सचवाला भी अगर आना चाहते हैं आए, वो भी आए, और एक ऐसी चीज निकल आए ना, क्या मसला है विष्णु भाई उनको लाए ना। मेरी बात सुने, मैं आने के लिए, चलो मैं लाइव बोल रहा हूँ, सुने जरा सुने आमिर भाई, मैं सुने, ट्राई करना आपने, अब आपने ट्राई करना है, मैं करता हूं, लोग सुन रहे हैं, जरा आपने सुनना है। मैं ईमान यूनियन के मेंबर के तौर पे आपको कह रहा हूँ, न्यूट्रल चैनल बनाएं। मुफ्ती साहब, मैं ईमान यूनियन का हर फर्द, हम में से जिसको सिलेक्ट करें, हम लोग उस न्यूट्रल चैनल को बनाने के लिए तैयार हैं। इनको पूछें, आप ये हमारे सामने आए, पूछें जरा। और मैं अब आपने ट्राई करना, विष्णु भाई आप प्रॉमिस करते हैं? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल करता हूँ, अरे बिल्कुल करता हूँ भाई। ये झगड़े फसाद, ये एक दूसरे की आलोचना, ये तो तत्काल बंद होना चाहिए भाई। ये कौन बुद्धिमान व्यक्ति करता है? ये तो बच्चों की लड़ाइयां हो रही है जिसका कोई मकसद नहीं हासिल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं। देखो, जब आप वन साइड से देखें, मेरी बात सुन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ विष्णु भाई। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर, विष्णु भाई, एक बंदा आपसे जुबान से लड़ रहा है, आपको बुरी बुरी बात कह रहा है, बुरी बुरी चीज कह रहा है, आप पीछे हट जाओगे, उससे चुप कर जाओगे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ विष्णु भाई, अगर वो आदमी आपको लाठी लेके पीछे पड़ गया, ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा सेक्शन 96 से लेके 106 10 सेक्शंस हैं जो आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर आपको फिल वक्त फौरन कोई जो सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस हो या लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी, कोई भी वहां नहीं मिल रही, आपने इंतजार नहीं करना कि कोई आके मुझे बचाएगा, बल्कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? और लाठी मारने वाले को आप हाथ से रोककर किसी तरीके से भी अपना बचाव करेंगे, ऐसा ही है? अब ये समझ लें कि इन्होंने हम पर ये जंग मुसल्लत की सोशल मीडिया के थ्रू। अब हमारे पास ये अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मौजूद था कि हम अपने डिफेंस के अंदर बात कर सकें। अब उस राह में हमें जो जो नजर आया कि जो इनकी सहायता कर रहा है, अब मैं आपको बता देता हूं, ऋग्वेद के अंदर लिखा है, ये लें, फिर रेफरेंस ले लें, ये लें, ये मैं आ रहा हूं लैपटॉप के पास, मुझसे रेफरेंस ले लें कि जो सहायता करता है उसको भी शत्रु माना जाता है। जो आपके शत्रु का दोस्त होता है, मित्र होता है, वो भी शत्रु है। ये देखें, ये ले लें, ये पढ़ें। ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 41 और मंत्र है 8। स्वामी दयानंद सरस्वती के संस्कृत भाषा के आधार पर यह तैयार किया गया। आप पढ़ लें, भावार्थ पढ़ें, आपको हिंदी आती है, मुझसे अच्छी आती है, पढ़ें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, आगे चलें, मैंने पढ़ लिया ना, पता चल गया आपको? हाँ जी बिल्कुल। जो शत्रु की सहायता करेगा वो भी आपका शत्रु बनेगा, ऋग्वेद के अनुसार। आपके शत्रु का जो मित्र होगा, ठीक है? हाँ, अब ऋग्वेद हमें ये चीज बताता है, तो मैं धर्म के अनुसार चल रहा हूं, याद रखें, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल रहा। आपने खुद कहा था कि धर्म इटर्नल है, एक सा है, कोई मुसलमान रहकर भी धर्म का पालन कर सकता है, तो मैं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं डिबेट आप जो कह रहे हैं, आप जो एकेडमिक डिबेट कह रहे हैं विष्णु भाई, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मुझसे अगर हुआ, हालांकि मेरी बात कोई क्या मानेगा, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक दूसरे के खिलाफ नफरतबाजी वाले बयान बिल्कुल बंद हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में कहीं कोई दिक्कत है, तो खुल के बात करें, आप टाइम लें, एक एपिसोड, 2 एपिसोड हो, 3 एपिसोड हो, आप लोग एक टेबल पे बैठे और बात करें, भाई लोगों का फायदा इससे होगा, हकीकत क्या सामने आएगा। और हम करें, मुफ्ती साहब तो एथराइज्ड पर्सन है, उनकी बातें तो सभी मानेंगे। बेशक बेशक। और भी 2-4 लोग जो इस्लाम को जानने वाले हैं, जो बेहतर जानने वाले हैं, और भी माशाल्लाह से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस्लाम की बेहतर जानकारी है, और जो इंग्लिश भी जानते होंगे, हिंदी भी जानते होंगे, अरबी भी जानते होंगे, तो वो इकट्ठा हो, बैठे, और जो चीजें जेन्युइन तरीके से बाहर है भाई, ये एक दूसरे की लेक्चरिंग करना, एक दूसरे के खिलाफ, ये चीजें तो बिल्कुल गलत है। विष्णु भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
मैदान में उतरने से आपके सामने दो बंदे हैं। मैं आपको ना उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि आप बुद्धि रखते हैं, तर्क से चीजों को समझते हैं। मैं आपको एक जी। मिसाल से समझाता हूँ। आपके सामने दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है कि जिसके पास खोने के लिए बहुत माल है, और एक व्यक्ति है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। दोनों में से कौन शास्त्र अर्थ के मैदान में उतरना चाहेगा, जिसके पास खोने के लिए है या जिसके पास खोने के लिए नहीं है? भाई जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, बेचारा मजबूरी है ना, उसके ऊपर तो थोप दिया गया ना, वो तो आएगा ही हाँ, आएगा, शास्त्रार्थ के मैदान में उतरेगा ही उतरेगा ना। उतरेगा ही उतरेगा, उसके उसके उतरेगा पास ही कोई उतरेगा। विकल्प ही नहीं बचा ना। विकल्प ही नहीं बचा। एग्जैक्टली exactly। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। इनके पास सुपर चैट है, इनके पास पैट्रियन है, इनके पास यूपीआई के अकाउंट्स दिए हुए हैं जिनमें लाखों रुपया। विष्णु भाई, आप सनातनी हैं, आप सिंसियर हैं, मैं आपको पूरी गारंटी से बता रहा हूं। मैं इनके पीछे ग्रुप्स के अंदर मैंने बंदे छोड़े हुए हैं जो हमें खबरें देते हैं। ये लाखों रुपए का, बल्कि अब तो करोड़ों की तादाद में चला गया, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ा धंधा है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है। अब ऐसे धंधे के अंदर आप मुझे बताएं, एक बंदा जिसको पता चल जाए कि अगर मैं डिबेट के अंदर, शास्त्रार्थ के अंदर उतरा, मेरा पोल खुल जाएगा, वो बंदा कैसे आएगा, कैसे निकलेगा? और मैं एक चीज बताऊं, अगर मुझे कोई ये ब्लेम करे ना कि आमिर हक, जिस तरह वो एडिट पिछवाड़ा भी कह रहा था, आमिर हक अपने चैनल से ओ भाई, किससे सीखा है मैंने? किससे सीखा है? एडम सीकर से, साहिल से। मैंने इन लोगों से सीखा है जो आपके थे। मैं आपको बताऊं विष्णु भाई, दो तरह के आदमी होते हैं जो ज्ञान दो तरह से सीखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन से और एक एक्सपेरिमेंट से। मेरी हमेशा शुरू से ही रही है ये चीज, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। हालात चल क्या रहे हैं, किस प्रकार मोहरा किस जगह पर खड़ा है, उसकी हरकत कैसे है, वो किस वक्त मूवमेंट करता है, किस वक्त नहीं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये होती है। तो मैंने जितने पैंतरे सीखे हैं, मैंने तो इनके सिखाए हुए हैं। लिकुल्ली फिरऔन मूसा, अरबी जुबान का मकूला है कि मूसा फिरौन के घर से ही निकला था और उसको उसको तहोबाला करके रख दिया था। हम इन्हीं से सीखते हैं। ये इन्होंने हमें बताया कि अपने चैनल से कभी ना निकलना। इन्होंने हमें बताया कि जनाब जो भी आएगा उसको रगेद के रख देना। इन्होंने बताया कि मुसलमानों को हम गालियां दे रहे हैं, तुम सनातन के ऊपर खुलकर बोलना। इन्होंने हमें बताया कि झूठी सच्ची बातें मिलाकर करनी है, तुम सनातन के शास्त्र खोल के जो दिल में आए बोलना। इन्होंने बताया। और कौन सहायता करता रहा? सनातन धर्म के लोग, सनातनी कट्टर। आप नहीं, कट्टर सनातनी। तो फिर ऐसी सूरत में देखिए विष्णु मैं भाई, विष्णु भाई एक बच्चा, एक और उदाहरण ले लें, फिर मैं चाहूंगा आप उस पर बात करें और फिर आपसे आज्ञा लेंगे। एक और उदाहरण ले विष्णु भाई। एक बच्चा समाज में नया नया जन्म लेता है, ठीक है, और जन्म लेने के बाद अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसको सारे पापी, दुष्ट, अधर्मी लोग नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि उस बच्चे के चांसेस नेचुरली नेचुरली जो नजर आ रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उस बच्चे के अधर्मी, दुष्ट और पापी होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं? 100% है सर, जो माहौल देखेगा तो एग्जैक्टली उसी में ढलेगा ना वो। एग्जैक्टली तो जिस बिल्कुल। किसी को आमिर हक को देखकर पापी की, दृष्टि की, अधर्मी की याद आए, तो मैं उन सनातनियों को कहता हूं कि अपना आईना और अपना कर्म देख लेना। मैं तुम्हारा कर्मा हूं, मैं कलयुग में तुम्हारा कर्मा हूं। जिसको बुरा लग रहा है ना, मैं उसको यही कहूंगा। तो जो बोया था उसको काटने का समय आ चुका है। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात रख लें। लेकिन देखिए बात अभी भी बनी नहीं, मामला तो तब बने ना जब अगर लेके वो आए कुछ ना, गलत आप लाएं, नहीं मैं बात बन मैं जाएगी। बिल्कुल देखिए मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं किसी चैनल पे जाता हूँ, मेरी बात होती है, तो पहली बात तो यही रखूंगा, भाई आप लोग मिलिए, आपस में बात करिए, और जो हकीकत है सामने आनी चाहिए ना। और एथेंटिक चीजें, भाई अगर आप वो रेफरेंस के थ्रू बात कर रहे हैं तो आप उनसे की वो रेफरेंसेज उनको दीजिए जो काउंटर चेक कर सकें। भाई देखिए बहुत सारे लोगों को अरबी आती नहीं है, अब चूंकि कुरान शरीफ अरबी में आई है, मैंने कोशिश की पढ़नी, मैंने बल्कि मुफ्ती साहब के चैनल पे मैं गया था, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ बुक सजेस्ट करें, तो उन्होंने मुझे कुछ बुक सजेस्ट की, मैंने पढ़ना शुरू किया एक्चुअल में। तो अभी मैं, आप गौर करते होंगे कि मैं किसी किसी भी स्ट्रीम में मैं इस्लाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करता। आपको आप कुछ करते हैं, मैं काउंटर करता हूँ जितनी मेरी नॉलेज है, लेकिन मैं कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो चूंकि मेरी नॉलेज नहीं है, अदरवाइज मैं जरूर काउंटर करता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता जरूर हूँ कि ये जो नफरतें फैल रही हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ ये चीजें इतनी इस लेवल पर चली गई हैं कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चली गई हैं। ये किसी एक टेबल पे आप लोग बैठें, बातचीत करें, और जो हकीकत है सामने है, और आपस में अगर सैद्धांतिक मतभेद हैं तो दूर हों, और ये चीज पर्सनल लेवल पे न जाए भाई, ये एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करना। और ये तो जैसे दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ते हैं, ये चीज तो भाई बिल्कुल, ये चीज तो मेरे समझ से परे है।
आप उनके चैनल पे जाएंगे नहीं, वो आपके चैनल पे आएंगे नहीं, एक दूसरे से आप लोग मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। आप ऐसे करें, मैं कोशिश आप करूंगा। ऐसे करें, आपको दो, मैं आपको बताता हूँ, आपको दो कुत्ते लड़ते नजर आ रहे हैं, आप बीच में कुत्ती का रोल अदा करें ना, छुड़वा दें दोनों को। आप करें, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ ये करें। चीजें बिल्कुल दूर हों। और देखिए, कोई भी इल्मी जो पर्सन होता है, जो भी जिसका दिल साफ हो, जो अच्छे पर्पस से लेके निकला है, वो कतई नहीं चाहता कि हम एक दूसरे की शिकायत करें, एक दूसरे की लेग पुलिंग करें। तो आपके माध्यम से भी मैं आपसे भी कहूंगा कि प्लीज, अगर ये बात है तो आपके लेवल पे भी पहल होनी चाहिए कि आप भी आगे बढ़ करके थोड़ा सा बड़ा कलेजा दिखाएं। और उनके लेवल पे भी आनी चाहिए बात भाई, चाहे सचवाला जी हो, चाहे एक्स मुस्लिम समीर हो, चाहे कुछ कोई भी लोग हो, अगर उनको लगता है कि नहीं, जैसे उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना था इंडिया टीवी का, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि नहीं, देखो जी, मुसलमान तो अच्छे हैं, प्रॉब्लम इस्लाम में है। तो ठीक है, मुसलमान अच्छा, अगर अच्छे हैं, प्रॉब्लम, हाँ, उनका एक स्टेटमेंट था, मैंने इंडिया टीवी का, चूंकि और आपने ही बार उस बार कहा। बेवकूफ को, उस बेवकूफ वो को ये नहीं पता कि प्रॉब्लम मुसलमान में है, इस्लाम में नहीं। मुसलमान अगर अच्छा, इसको यूं देखिए, समझे, मैं एक मिनट एक मिनट, मैं ये तो उनका ऐसे ही है, ये तो ऐसे, एक मिनट सुने, ये तो ऐसे ही है कि मैं कहूं हिंदू में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सनातन धर्म में है। तो मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, कि सनातन, एक हिंदू गलत हो सकता है, सनातन धर्म में गलती कहां से आएगी? आप मानते हैं इस चीज को? ये मूर्खता की बात है। देखिए, ये या तो आप कहें हम कि सनातन सनातन धर्म गलत है, सनातनी गलत नहीं हो सकता, सनातनी पापी हो सकता है, दुष्ट तो हो सकता है, धर्मी हो मैं सकता उनका है। रेफरेंस, मैं अभी समीर के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया टीवी का जी वो जी, डिबेट मैंने 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 पूरी भी देखी उसकी थी। मिसाल देख, मैंने आपको ये मैंने बताया कि पूरी कितनी पूरी मैंने वो मूर्खता। डिबेट देखी, वो मैंने पूरी मैंने डिबेट इसी, देखी, और उसमें उन्होंने एक बात हाँ वो कही, समीर भाई मुझे बोलने दें। मैं लेट मी यही फिनिश। कह रहा हूँ कि मेरी बात उनका सुनो, ये मैं कहना यही था, कह रहा मैं हूँ मैं कि बता रहा इसी हूँ। मिसाल को लेने के कितनी मूर्खता की बात है कि कोई बंदा ये कहे कि मुसलमान से मसला नहीं, मसला इस्लाम से है। वाह भाई वाह, मसला मुसलमान से है, इस्लाम से नहीं। अच्छा मेरी तो बात सुनो, उनका इस्लाम को दर्शाता कौन है? चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस्लाम गलत है, तो इस्लाम तो किताब में पढ़ा हुआ है, मुसलमान तो अमल ही कोई नहीं कर रहा। कितने मुसलमान हैं जो जिहाद कर रहे हैं इंडिया के अंदर? कितने मुसलमान हैं जो जनाब क्या उसे कहते हैं, सूरह तौबा की आयतों पर अमल कर रहे हैं, सूरह अनफाल पर अमल कर रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो जाके मूर्तियां तोड़ रहे हैं? बेवकूफो, मूर्खता की कोई सीमा होती है? हैं, मुझे चढ़ता है इन पे वट विष्णु भाई, के और ये बुद्धुओं बात तो को। मुझको समझ में, ये तो बात मुझे समझ में आई है कि ये कुछ हाँ चीजें ये लोग जो है प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, इनके अपने हाँ मोटिव्स हैं। ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार किसी चीज को टारगेट करना खैर और बहरहाल, लगातार किसी की विष्णु शिकायत भाई आप करना, ये अपनी बात कंक्लूड कर लें। मैं लोगों को भी नीचे देख हाँ, रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं, कहते हैं कि विष्णु भाई किसी बन्ने बात को, यानी किसी किनारे पर बात को लगाएं, जाके डिबेट सेट कि करवाएं। मैं मैं इस बात को यहीं पे खत्म किया जाए। वास्तव में इस बात का कोई मतलब नहीं निकलना है। हम्म, आज की टॉपिक पे मैं एक्चुअल में बात करने के मूड में आया था, और बात उधर रह गई इधर उधर। अच्छा, एक ठीक है, बात कह के मैं निकलता टिंड हूँ। आपके बाल हैं या आपने टिंड करवाई हुई है? मैं समझा नहीं आपकी बात को। आपका जो कुशांत संस्करण है वो हुआ है? अरे, मैं 60 साल का हूँ, मेरे सारे हो चुके हैं। अच्छा, वो आप बात कर रहे थे उसकी, हाँ, मैं उसी को पकड़ लिया। मेरे ख्याल से इसको विष्णु मैं भाई, इसको पकड़ अगली बारी में रख लेते हैं, क्योंकि आपसे मेरे ख्याल से पौना घंटा मैंने 45 मिनट्स आप पर दिए हैं आपको, ठीक है ना? एक्चुअल में सर, मुझे 5 मिनट का टाइम और दे, मैं निकलूंगा खुद ही, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो रहा नहीं है। नहीं तो नहीं 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 विष्णु भाई, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम ज्यादती हो जाएगी। मुझे प्राइवेट अच्छा, चैट में भी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये ठीक है, क्या बात है, आप लोग सारा टाइम विष्णु भाई को दे देते हो। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल, देंगे आपको, इस तरह टाइम जी, खुल के देंगे, ठीक है? बिल्कुल, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीर बहुत भाई। और धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात आपको बुरी लगी हो, मैंने अपने जज्बात, अपने दिल की नहीं बात एक नहीं, भाई से आपने, रख दी है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपकी बात सुनी, और मैं चाहता हूँ कि आपस की मतभेद दूर होनी चाहिए, और अगर कोई बात है भी, ठीक है, तो आप लोग मिले, एक टेबल पे बैठें, और इन चीजों को दूर करें भाई, प्लीज दूर करें इस ठीक चीज है, को। एक दूसरे ठीक के हो खिलाफ नफरतें फैलाना अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया बिल्कुल अमीर भाई, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु भाई हमारे साथ थे। यार अली भाई किधर चले गए हैं? अली भाई आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं जगह बनाऊं। कमेंट्स में है अली भाई कहीं? मैं दूसरा फोन मेरा, असल में दूसरा फोन अंदर पड़ा हुआ है, उसमें ही मैं मैसेजेस वगैरह लेता हूँ, तो मुझे पता नहीं अली भाई किधर चले गए हैं। वो कहते हैं मैं 60 साल का हूँ, मेरे सारे संस्करण हो गए हैं। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, अभी शमशान घाट का राहुल भाई क्या, क्या कहते हैं, मैं 60 साल का हूं, मेरे सारे संस्करण हो चुके हुए हैं। भाई एक संस्करण शमशान घाट का भी होता है, स्वामी दयानंद ने लिखा हुआ है स्कार विधि के अंदर, वो अभी नहीं आपका हुआ। चिता वाला। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और हिदायत वाली दे, मेरी दुआ है। वो जब आपका होगा तब हम कहेंगे कि अब आपके सारे पूरे हो गए, ठीक है ना? अभी आपका रहता है। ब्रदर राहुल हमारे साथ हैं?
यार ब्रदर राहुल बड़ी देर से बैठे हैं, ये ना हो सो गए हो वो। जी आमिर भाई, शुक्रिया, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक, मैं ले हूँ। जी 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 जी, कुछ कहना चाहते हैं ब्रदर राहुल? अच्छा ठीक है जी। नहीं नहीं, आप तो मुकम्मल बात कर लिए हम उसके साथ, शुक्रिया। ठीक है, मैं एक सनातनी भाई हैं, मैं चाह रहा हूँ वो आपके साथ बात करें। विवेक उपाध्याय भाई हमारे साथ हैं। विवेक भाई। आमिर भाई, आपका लोगो उड़ गया, आवाज आपका जो लोगो है ना, मैं मैं अभी लगा देता हूँ, मैं अभी लगा देता हूँ। विवेक भाई आप स्टेज पे हैं जी, कुछ बात कर सकते हैं आप। हाँ हाँ आमिर भाई बताइए, आवाज आ रही है कैसे मेरी? हैं, खैरियत से? जी आ रही है। उपाध्याय भाई कैसे जी हैं आप, जी ठीक है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं एक सही बात हो गया। कहना चाहता हूँ आपसे। चाइना में भी हमने न्यूज़ पर मैंने देखा था, चाइना में भी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना के अंदर जो यार इको आ रही है, आपको फिर माइक म्यूट करना पड़ेगा। जी जी, हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इस पर मैं एक बात आपके सामने रख देता हूँ। चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, इवन पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, दुनिया के किसी कोने के अंदर भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल गलत है। हम उसके खिलाफ हैं और हम आवाज उठाते हैं। बल्कि न सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ, जिन जिन माइनॉरिटीज के साथ या इवन किसी भी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है, अनजस्ट चीजें हो रही हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। इसमें कब का है? कुरान की आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल और इंसाफ करो, वही तकवे के करीब है। ठीक है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, तुम्हें कोई कौम की मुखालफत इस कदर गुमराह या मैलान का शिकार या जो है ना वो इधर उधर भटका ना दे कि तुम इंसाफ ना कर सको। ठीक है, अब बात आ जाते हैं कि आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे। मेरा इरादा था कुछ अर्सा पहले कि मैं चाइना के खिलाफ ये स्ट्रीम करूंगा, जो चाइना की इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो वहां की गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है, जो कैंप्स के अंदर, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रखा हुआ है मुसलमानों को, मस्जिदों को ताले लगा रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल उनको कंडेम करने को स्ट्रीम करनी थी। अच्छा, और मेरा इरादा भी है, थी से मुराद ये नहीं है कि नहीं होगी, होगी। मगर एक समस्या मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे अगर आप पूछेंगे ना तो उस पर बात करने का क्या मामला है। मेरी जुबान है हिंदी और उर्दू, ठीक है, ये लोग हमें ज्यादा सुनते हैं। तो मैं चूंकि लोकेलिटी के इश्यूज पे बात कर रहा हूं, आपने मुझे देखा होगा कि मैंने फ्रांस की भी अगर मिसाल दी थी ना तो सेकुलरिज्म के सब्जेक्ट में दी थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। मगर जब हम लोकेलिटी की रीजनल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, इन एरियाज के अंदर जो मामला हो रहे हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं ज्यादातर, क्योंकि हमारे साथ डायरेक्ट इमीडिएट लिंक इनका है। ये वजह है। अब चाइना के ऊपर मैं बात करूं, बिल्कुल करूं। चाइनीज लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, उनको किस तरह पैगाम पहुंचाएं, सवाए इसके कि अपने जो है वो कि दुख की दवा करें, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। वगरना ऐसा नहीं है कि हम ये बात कर रहे हैं कि चाइना अच्छा कर रहा है, चाइना भी खबासत पर उतरा हुआ है। और चाइना ने जो किया है उसका प्रेशर ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो दुआत हैं, उन्होंने चाइना की एम्बेसी के सामने जाके काम किया जो वो कर सकते थे, या जिस लेवल पर जाकर उन्होंने काम किया उसकी वजह भी हमें पता है कि उनको कहां से सपोर्ट मिली। मगर एटलीस्ट उन्होंने आवाज उठाई। सपोर्ट कहीं से भी मिले, आप अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी की ही सर्वाइवल की जंग लड़ते हो बेसिकली, कहीं भी हो आप। इंडियंस अगर जाके अमेरिका में बसेंगे तो ऑब्वियसली वो वहां जाकर इंडियन कम्युनिटी की सपोर्ट या वहां की एम्बेसी या वहां के डिप्लोमेट्स के थ्रू या एम्बेसडर्स के थ्रू ही अपने मसले हल कर सकते हैं। तो रहा चाइना का मामला, मैं यहां पहले भी एक बात बोली थी, अभी दोबारा एक बात बोल रहा हूं। इमरान खान के चंद बड़े ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर ये था कि यूके के एक जर्नलिस्ट ने उससे चाइना के ऊपर सवाल पूछा, तो इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं है। इमरान खान कहता है मुझे तो पता ही नहीं चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या चल रहा है। और इमरान खान वो शख्स है जो शख्स यूएन के अंदर खड़े होकर तकरीर करता है और कहता है जनाब इस्लामोफोबिया के खिलाफ यहाँ पर जो है ना वो जो है ना एक करारदाद पास होनी चाहिए, और जनाब क्या उसे कहते हैं ब्लास्फेमी के खिलाफ करारदाद पास होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और जनाब इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो इमरान खान, तू स्टेज पर बैठा था, तुझे कहना चाहिए था चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तुझे अपनी जुबान खोलनी चाहिए थी उसी यूएन के अंदर। तूने तरजीह दी अपनी नेशन को, अपनी नेशनैलिटी को और अपने बायलैटरल रिलेशंस को,
और वही चाइना है अब जो ब्रिक्स के साथ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो तू इंडिया के खिलाफ जाके वहां बात करता रहा, तो चाइना ने तेरे साथ क्या किया है, पाकिस्तान के साथ क्या किया है? ठीक है, तो बात ये करने की है कि इमरान खान को उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था।